वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसमें आपको कुछ मिसिंग फिगर्स निकालनी होती है और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व होते हैं। प्रॉपर रियलाइजेशन नहीं बनता बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है जिससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकलती है और उसी से फिर आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकलता है। ओके, मोटी मोटी सी फिगर्स दी होती है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी ट्रिक और क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए ये जो नई वाली बुक है, सीधे क्वेश्चंस करेंगे। करने कैसे हैं वो सिखाता हूँ और आप लोग सीखिए। ठीक है भाई, सारे सीखो। क्वेश्चन नंबर 36। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। देयर आर टू पार्टनर्स अंगद एंड रमन in a firm and their capitals are 50,000 and 40,000. The creditors are 30,000. The assets realized 1 lakh rupees में. Okay. How much will Angad and Raman receive? देखिए क्या कह रहा है, क्या बनानी है हमें हर क्वेश्चन में? एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ओके, ये लायबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है, पता ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कैपिटल दे रखी है। किसकी दे रखी है? अंगद की एंड रमन की। कितनी दे रखी है? इसकी 50,000, इसकी 40,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने? 30,000। टोटल कितना हो गया? तो आपको ये पता होगा कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो यानी कि जो हमारे एसेट्स हैं सारे के सारे मिला के, सन्ड्री एसेट्स, बैलेंसिंग फिगर कितने हो जाएंगे? 1,20,000 के हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है आगे? आगे वो कह रहा है कि ये जो एसेट्स हैं ये बिक गए। कितने में बिक गए? 1 लाख में बिक गए। यानी कि अब हम बनाएंगे एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे हमने उतार दिए सन्ड्री एसेट्स 1,20,000। यहां पे हमने उतार दिए क्रेडिटर्स 30,000। कैश एसेट्स कितने में बिक गए? लायबिलिटीज की पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी, क्रेडिटर्स की पूरी देंगे। कितनी? टोटल आ गया 150 और इधर का आ गया 130। तो 20,000 रुपये का क्या आ गया? लॉस। क्या नाम था? अंगद और रमन। 10,000 रुपये का इसको आ गया, 10,000 रुपये का इसको आ गया। अब क्या करेंगे? एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी कैपिटल थी इसकी? क्या आ गया? रियलाइजेशन से लॉस कितना? इक्वल पार्टनर्स है ना, कुछ नहीं लिखा। 10,000। बाकी कैश कितना रह जाएगा? 40,000, 30,000। वैसे तो उसने यही पूछा है कि उसको क्या मिला किसको, तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। फिर भी अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हो, एक छोटा सा कैश अकाउंट भी बना दो। ओपनिंग बैलेंस है? नहीं है। एसेट कितने में बिके? लायबिलिटीज 30,000। पार्टनर्स 40,000 और 30,000। टोटल बराबर। क्वेश्चन खत्म। देख रहे हो, क्वेश्चन एक लाइन का है पर अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ गया है। बैलेंस शीट भी बनी है, रियलाइजेशन भी बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना है और बनेगा सब कुछ, लेकिन फटाफट बनता है। आप देख रहे हो, सिर्फ 2 लाइन के क्वेश्चन में चारों चीजें बन गई। और अकाउंटिंग का सिस्टम देख रहे हो आप, सब कुछ एग्जैक्ट बना है। देख रहे हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप समझो तो, अगर कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, अकाउंट्स में कभी मार नहीं खाओगे। और कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और कॉन्सेप्ट समझने के साथ कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है।
अगर उसमें गलती कर दोगे तो डबल एंट्री सिस्टम भी फेल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, कहीं मत जाइएगा। जी बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? A and B were partners sharing profit and losses as to 7/11 and 4/11। लीजिए लिख लेते हैं। A B है, रेशो है 7:4। They dissolve the partnership on 30th May 2021. As on the date, their capitals were 7,000 and 4,000. There were also due on loan account to A 4,500 and to B 750। यानी कि चलो बताओ, ये पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से या फर्म ने ले रखा है पार्टनर से? There were also due on loan account to A and to B। What does it mean? ये पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है? फर्म ने दे रखा है। ओके, किसी को लगता है कि पार्टनर ने फर्म को दे रखा है? किसी को नहीं लग रहा? चलो फिर नहीं लग रहा तो ठीक है। Other liabilities amounted to rupees 5,000. The assets proved to have been undervalued in the last balance sheet and actually realized 24,000। अब वो अंडरवैल्यू कितने कर दिए, कितने के थे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है। सीधा क्या लिखा है? 24,000 में क्या हो गए? रियलाइज हो गए। रियलाइज का मतलब क्या होता है? बिक गए। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे छोटी सी। कैपिटल्स ए की, बी की, $7,000 $4,000, 11,000 आ गया। लोन ए का, बी का 4,500 750। अदर लायबिलिटीज 5,000। टोटल करेंगे कितना हो गया? 11 और 10 21,250 रुपये। 21,250। अब क्या करेंगे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। By creditors, no creditors, other liabilities। $5,000। क्योंकि ये पार्टनर का लोन है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। ठीक है, बाय कैश। एसेट्स कितने में गए? 24,000 में। लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा तो क्या कर देंगे? फुल पेमेंट 5,000। तो ये आप क्या, इसमें आ गया प्रॉफिट। कितना आ गया प्रॉफिट? 2750 का आ गया। बेसिकली एसेट का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट और लॉस होता है इन क्वेश्चंस में, याद रखना। अगर एमसीक्यू आ जाए तो सीधा सीधा से ये बनाना, जो ये है और जितने में गए वही हो जाता है सीधा सीधा। इसके अलावा अगर वो दे रखा हो, जैसे कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, इस टाइप की कोई चीज़ हो गई तो एक्स्ट्रा डाल देना। अदरवाइज जो एसेट्स का डिफरेंस होता है बेसिकली वही हमारा रियलाइजेशन का गेन और प्रॉफिट होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि लायबिलिटी पे डिस्काउंट मिल गया या रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आ गए, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो याद रखना, वरना अकाउंट बना के देख लेना। ओके, 11 से जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा। 1750 है
1750। पहले का और दूसरे का। चलिए जी, और क्या क्या बनाना है? फाइनल सेटलमेंट तक करना है क्या? चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, गेन है ना, बाय रियलाइजेशन 1750 1000, टोटल कर लो, इधर पेमेंट आ जाएगी, टू कैश 8750 5000, कैश अकाउंट बना लो, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, रियलाइजेशन से एसेट्स आए, कितने के गए थे? 24,000 के। ओके, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज 5000, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8750 5000, तो ये हो गया 13750। कुछ रह गया क्या? क्या गड़बड़ हो गई? लोन अकाउंट रह गए। $4500 और 750, 5250, टोटल करेंगे 24 आ रहा है, 13 और 10 23 24 आ गया। लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मैच। हाँ जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्लास बनाएंगे हम इस टॉपिक पर, जिसमें इससे और एडवांस क्वेश्चन, जिनमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी होगी, वो हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ